फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं एक बहुत ही कमेंट सबसे ज़्यादा इस पे आ रहा था कि सर हम जो है अभी स्टडी कर रहे हैं और कौन सा जो है ऐसा सब्जेक्ट हम रट लें या किस सब्जेक्ट को सबसे ज़्यादा ध्यान दें ताकि हम जो है जॉब इंटरव्यू के लिए जाएं तो हमारा सिलेक्शन अच्छे से हो। यानी कि ये उनके लिए बहुत ही कामयाब साबित होगा ये क्वेश्चन जो अभी पढ़ रहे हैं। जैसे अभी जो पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं वो, और जो अप्रेंटिस कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत ही अच्छा यूजफुल वीडियो होगी। क्योंकि इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि जो है हम जो है केमिकल जब डिप्लोमा करते हैं, जब स्टडी करते हैं तो उस समय हमें बताने वाला कोई नहीं होता है कि किस विषय पे सबसे ज़्यादा फोकस करो। अगर उस समय कोई अगर बता दे कि हाँ इस विषय पे आप फोकस करो तो हम लोग इजीली पढ़ लेते हैं। अभी क्या है कि हम जैसे ही अपनी पढ़ाई पूरी करके जब हम इंटरव्यू के लिए कहीं किसी कंपनी के लिए जाएंगे तो उसमें जो है कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो जो है हमें पता ही नहीं है। हम पढ़ रहे हैं कुछ और, इंटरव्यू पूछ लिया कुछ और। तो इस वीडियो में वो सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि अगर आप डिप्लोमा कर रहे हो या कर चुके हो, एक एज ए फ्रेशर हो, अभी हम फ्रेशर हो और आपको जॉब के लिए अप्लाई करनी है और आपका इंटरव्यू होना है, तो कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा पढ़ के जाओ। क्योंकि दोस्तों मैं अगर अपने बारे में बताऊं तो मैं जो है 2016 का पास आउट हूं और 6 साल हो गए, 2022 अभी चल रही, तो 6 साल का मैं एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने जो है अपनी जब सबसे पहले हमने एडिबल ऑयल रिफाइनरी से अपना स्टार्टअप किया, यानी कि जो सरसों का तेल कैसे बनता है, या पॉम ऑयल या जो है ग्राउंड नट ऑयल, इन जो है एडिबल ऑयल की रिफाइनरी में सबसे पहले काम किया। उसके बाद मैंने यूरिया प्लांट, अमोनिया प्लांट, एसिटिलीन प्लांट, पीवीसी प्लांट, एचएफ प्लांट, शुगर इंडस्ट्री, क्लोरीन प्लांट, प्रोजेक्ट वर्क भी किया। पावर प्लांट में जो है एटीपी, डीएम, आरओ, उसके बाद जीटी और बॉयलर और कूलिंग टावर, या यहाँ पे एचएफ का मतलब कि हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है दोस्तों। इन सारे जगहों पे मैंने काम किया, स्टडी की और इन प्लांटों को समझा। और इन प्लांट में जाने से पहले आप जानते हो कि जो है इंटरव्यू तो होगा ही होगा मेरा। तो मैंने जो इंटरव्यू फेस किया उसके एक्सपीरियंस पे मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज़रूरी है। उसके अलावा जो है मैंने जो है फेस कर लिया, इंटरव्यू पास हो गया, फिर मैं प्लांट में गया। तो प्लांट में जब गया तो कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा मेरे लिए कामयाब हो गया वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो है इतने सारे इंडस्ट्री में मैंने वर्क किया है और इसकी नॉलेज रखी है, तो इस बेस पे मैं आपको एक्सपीरियंस बताऊंगा कि अगर आप फ्रेशर हो या अभी स्टडी कर रहे हो तो इन सब सब्जेक्टों को बहुत ही अच्छे से आप जो है ध्यान देना। अगर इसके अलावा किसी पे ज़्यादा वो न करना, ध्यान मत देना। क्योंकि यहाँ पे मैंने सीक्वेंसली किया है, एक तरह असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर आपने पढ़ा ही होगा। तो यहाँ पे मैंने ऑर्डर दे रखे हैं कि सबसे ज़्यादा जो फोकस नंबर 1 का मतलब कि सबसे ज़्यादा नंबर 1 वाले सब्जेक्ट पे रखना है। उसके बाद धीरे धीरे अपना जो है अपना जो फोकस कम करते जाना है। धीरे धीरे नीचे आप जाओगे तो फोकस कम, और जैसे ही ऊपर जाओगे तो फोकस सबसे ज़्यादा एक पे सबसे ज़्यादा फोकस, और 10वां नंबर पे सबसे ज़्यादा फोकस कम रखना है। क्यों रखना वो मैं सब बताऊंगा। तो सबसे पहले हम एक चीज़ क्लियर कर दें कि अगर आप जो है केमिकल डिप्लोमा कर रहे हो तो उसमें बेसिकली 4 हैं। केमिकल इंजीनियर है, फर्टिलाइजर है, पेन टेक्नोलॉजी है और रबड़ एंड प्लास्टिक है, ठीक है। तो अगर जो है अगर आप जो है किसी स्पेसिफिकेशन से कर रहे हैं, स्पेशलाइजेशन से, जैसे फर्टिलाइजर से आप कर रहे हैं तो फर्टिलाइजर की नॉलेज बहुत ज़्यादा आपको रखनी है। या आप पेंट टेक्नोलॉजी से, क्योंकि आपकी कोर जो ब्रांच है वो पेंट है, तो पेंट की भी बहुत अच्छे से आपको नॉलेज होनी चाहिए। इसके अलावा रबड़ एंड प्लास्टिक से अगर काम कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, तो रबड़ एंड प्लास्टिक की सबसे ज़्यादा आपको फोकस रखनी है। या अगर आप जो है केमिकल इंजीनियरिंग कर रहे हो, ओनली केमिकल इंजीनियरिंग कर रहे हो, तो जो है उसमें ये सारी चीज़ें आ जाएंगी क्योंकि आपके पास स्पेशलाइजेशन नहीं है। मैं सबसे पहले स्पेशलाइजेशन वाले बच्चों को बताऊंगा कि भाई आप लोग जो है अपने जो है स्पेशलाइजेशन जो भी है, चाहे पेंट हो, चाहे रबड़ एंड प्लास्टिक हो या फर्टिलाइजर हो, उसकी सबसे पहले अच्छे से जो है आपको स्टडी करनी है एक एक पॉइंट को। उसके अलावा जो है
अब जो मैं ये बताऊंगा, तो पहले तो अगर आप स्पेशलाइजेशन हो तो ये पढ़ लिए, उसके बाद क्या क्या पढ़ना है वो मैं बताऊंगा। या केमिकल इंजीनियर हो तो क्या पढ़ना है सबसे पहले, या अब ये स्पेशलाइजेशन से हटके अगर आप पढ़ रहे हो तो क्या पढ़ना है। तो सबसे ज़्यादा आपको पढ़ना है दोस्तों, केमिकल डिप्लोमा वालों के लिए सबसे ज़्यादा पढ़ना है हीट ट्रांसफ़र। ये जो है हीट ट्रांसफ़र रबड़ एंड प्लास्टिक वाले के लिए भी महत्वपूर्ण है, पेंट के लिए भी, फर्टिलाइजर के लिए भी, और केमिकल इंजीनियर यानी कि मदर ब्रांच के लिए तो है ही। तो केमिकल ये इन सबसे जो है सबसे ज़्यादा जो है क्वेश्चन पुट आउट होते हैं इंटरव्यू में, वो होता है हीट ट्रांसफ़र। हीट ट्रांसफ़र में भी मैंने सेलेक्ट किए हैं कि हीट ट्रांसफ़र में कौन से सबसे ज़्यादा, हीट एक्सचेंजर हो गया, उसके बाद इवापोरेटर हो गया, उसके बाद इंसुलेशन। इंसुलेशन के भी एक वो है उसमें कि कोल्ड इंसुलेशन, हॉट इंसुलेशन, थर्मल कंडक्टिविटी या जो भी है, तो उसके बेस पे इंसुलेशन के लिए पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और थ्योरी, थ्योरी तो भाई हीट ट्रांसफर की ऐसी है जो सभी जगह पूछी जाती हैं, जितनी भी थ्योरी हैं वो सब आप रट्टा मार लो। जैसे न्यूटन्स कूलिंग लॉ हो गया, जितने भी रेनॉल्ड नंबर वगैरह जितने भी थे आपके नंबर, वो सारी वैल्यू आपको रट्टा मार लेना है। दूसरे नंबर पे आता है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है मास ट्रांसफर से। मास ट्रांसफर में किस में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो वो है सबसे ज़्यादा पूछा जाता है डिस्टिलेशन कॉलम में, उसके बाद एब्जॉर्प्शन में, उसके बाद एडजॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन अलग अलग हैं। उसके बाद हमारा LLE यानी कि लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन से, उसके बाद ड्रायर से, उसके बाद क्रिस्टलाइजेशन से, उसके बाद साइक्रोमेट्रिक चार्ट आप पढ़े होंगे लास्ट में जो है हमारा इसी में आता है, जिसमें ड्रायर ड्रायर वाले सब्जेक्ट में है, तो उसमें जो है उसके चार्ट भी बहुत अच्छे से आपको पते होने चाहिए। उसके बाद थ्योरी डिस्टिलेशन, ये मास ट्रांसफर में जितनी भी थ्योरी है, जैसे हेनरी लॉ है आइडियल सॉल्यूशन के लिए जो है, और जितने भी लॉ हैं वो सारी थ्योरी आपको रट्टा मार लेने किसमें, मास ट्रांसफर में। उसके अलावा तीसरे नंबर पे आता है फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स जो है सबसे ज़्यादा तीसरे नंबर पे, इसको जो है तीसरे नंबर पे हम रखेंगे, ये पूछा जाता है। और फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या पूछा जाता है, कंप्रेसर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, टरबाइन से रिलेटेड, पंप से रिलेटेड, वाल्व से रिलेटेड, इजेक्टर से रिलेटेड, ब्लोअर के से रिलेटेड। और टाइप ऑफ फ्लूइड आपने पढ़ा होगा, न्यूटोनियन, नॉन न्यूटोनियन। न्यूटोनियन में भी कई टाइप के हैं, जैसे हमारे नॉन न्यूटोनियन में जैसे थिक्सोट्रोपिक हो गया, या रियोपेक्टिक हो गया, या आपका जो है कंप्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल और बिंगम, ये सारे जो है पूछे जाएंगे। उसके अलावा जो है डिफिनीशन ऑफ डिफिनीशंस, जितने भी फ्लूइड मैकेनिक्स में डिफिनीशंस है, जैसे विस्कोसिटी हो गई, सरफेस टेंशन हो गया, स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गई, कंप्रेसिबिलिटी हो गई, ये सारे डिफिनीशन को आपको क्या करना है, रट्टा मार लेना है। और जो है एक मैनोमीटर मेजरिंग डिवाइस है, जो मैनोमीटर, यूट्यूब मैनोमीटर, डिफरेंशियल मैनोमीटर वगैरह वो भी आते हैं, पूछे जाते हैं। उसके अलावा जो है केमिकल टेक्नोलॉजी से पूछे जाते हैं। केमिकल टेक्नोलॉजी से कुछ खास नहीं पूछा जाता, उसमें ये पूछा जाता है कि फ्लो शीट, यानी कि जैसे यूरिया बन रही है तो उसका फ्लो शीट बना दो। कोई जैसे अगर आप जा रहे हो पॉलीएथिलीन प्लांट में तो वो कैसे बनती है, तो उसकी जो है फ्लो शीट आपसे पूछी जाएगी। और सबसे ज़्यादा ये फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी पूछी जाती है। जैसे अमोनिया है तो अमोनिया के केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, यूरिया है तो यूरिया की केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है। तो ये सारी चीज़ें आपको टेक्नोलॉजी, केमिकल टेक्नोलॉजी सीटी में आप पढ़ोगे तो वो मिल जाएगा। उसके अलावा जो है मोस से पूछा जाता है, मोस MOSS जो है मैकेनिकल ऑपरेशन ऑफ सॉलिड एंड सॉलिड हैंडलिंग। तो इसमें जो फिल्टर है आप देखोगे, प्लेट एंड फ्रेप टाइप फिल्टर, लिफ फिल्टर, ये आगे जाके बहुत काम आने वाले हैं। उसके अलावा स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग जो है किस टाइप की जो स्क्रीन है, वो सारी चीज़ें। उसके बाद क्रसर, उसके बाद बेल्ट कन्वेयर, बेल्ट कन्वेयर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है अगर आप फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में जा रहे हो या कहीं भी, तो बेल्ट तो सभी जगह होती है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, मटेरियल की हैंडलिंग के लिए। उसके बाद एजिटेटर, एजिटेटर के बारे में, मिक्सर के लिए, मिक्सर जो है नाइफ मिक्सचर है या कौन सा मिक्सचर है, वो ब्लेड वगैरह, तो वो पूछा जाता है। उसके बाद सेपरेशन टेक्निक, उसमें बहुत सारी सेपरेशन टेक्निक हैं, जैसे साइक्लोन सेपरेटर हो गया,
डिफरेंशियल हो गया, और ऐसे ऐसे बहुत सारी सेपरेशन टेक्निक हैं जो आपको ध्यान देना है। उसके अलावा जो है थर्मोडायनेमिक्स से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में जो है सबसे ज़्यादा डिफिनीशन पूछी जाती हैं, जैसे आपका फर्स्ट ला, सेकंड ला, थर्ड ला, जीरोथ ला। उसके अलावा जो है हीट किसे कहते हैं, टेम्परेचर किसे कहते हैं, एंथैल्पी किसे कहते हैं, या जो है आपका जो है जितने भी थर्मामीटर में रीडिंग जैसे होती है, जैसे आपका जो है फारेनहाइट, सेंटीग्रेड, रैंकाइन, और जो है और जो जितने भी है केल्विन, इनके जो है इक्वेशन वगैरह। तो ये जो है थर्मोडायनेमिक्स है। उसके बाद साइकिल, कितने टाइप साइकिल हैं, आगे चल के आपकी ब्रेटन साइकिल या जूल साइकिल, ये सारी चीज़ें जो है आगे आएंगी तो साइकिल भी पूछी जाती है। उसके अलावा यूनिट, सबसे ज़्यादा इसमें यूनिट पूछ देगा। जैसे पूछ देगा कि जैसे आप ये बताओ कि टेम्परेचर की जो है यूनिट एसआई यूनिट क्या है, जो है एसआई में जो है टेम्परेचर की यूनिट क्या है, या हीट की यूनिट क्या है। तो ऐसे यूनिट पे सबसे ज़्यादा फोकस होता है। जैसे थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट क्या है, तो वो सारी चीज़ें जो है पूछी जा सकती हैं। उसके बाद सीआरई की, सीआरई भी आपको देखना है, तो सीआरई में रिएक्टर देखना है। रिएक्टर कितने टाइप के हैं, प्लग फ्लो रिएक्टर, कंटिन्यूअस स्टीयरर टैंक रिएक्टर, या जो आपका जो है मल्टी ट्यूबुलर रिएक्टर, मल्टी ट्यूबुलर फिक्स बेड रिएक्टर, उसकी स्पेस टाइम कैसे निकालेंगे, या जो है स्पेस वेलोसिटी क्या होती है। उसके बाद जो है आपके जितने भी मतलब उसमें एक वो था ना, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है यूनिट, उसकी फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर की यूनिट वगैरह, ये भी हमने फेस किया है कई इंटरव्यू में। उसके अलावा जो है एमईबी कुछ ज़्यादा खास नहीं है। इसमें मोलालिटी क्या है, नॉर्मलिटी क्या है, मोलालिटी क्या है, उसके बाद पीपीएम का फुल फॉर्म क्या है, और जो है कोई भी मटेरियल बैलेंस बनाना है तो वो जो है एमईबी भी आपको देखनी है। उसके बाद पीपीयू, प्रोसेस प्लांट यूटिलिटी, ये दोस्तों जो है मुझे समझ नहीं आ रहा था कि जो पीपीयू जो है हम लोग उसमें पढ़ते थे तो वो इतना इम्पोर्टेंट होगा। ये भी बहुत ज़्यादा रोल निभाता है दोस्तों अपने इंडस्ट्रियल लाइफ में। पीपीयू अगर आप पढ़ लोगे तो उसमें जो है बॉयलर क्या है, किस टाइप का कितने टाइप के बॉयलर होते हैं, फायर ट्यूब बॉयलर कहाँ पे यूज़ करेंगे, या वाटर ट्यूब बॉयलर कहाँ पे यूज़ करेंगे, टाइप ऑफ स्टीम कितने टाइप की होती है, वेट स्टीम, ड्राई स्टीम, सुपर हीटेड स्टीम, या जो है सुपर हीटर क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें पीपीयू में भी आपको पढ़ना है, वो भी इम्पोर्टेंट है। लास्ट में आता है इन्वायरमेंट से भी जो है बहुत कम क्वेश्चन, जैसे इन्वायरमेंट से पूछ देगा कि जो है पीएच से रिलेटेड कि आपका जो है किसी पानी का पीएच 4 है या 3 है या 10 है, तो कौन सा जो है इन्वायरमेंट में आप देखोगे तो किस पानी कैसा होना चाहिए, जो हम पानी पीते हैं उसकी पीएच कितनी होनी चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर की पीएच कितनी होती है। तो इन्वायरमेंट से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया जो पूछे भी जाते हैं, और वो सब्जेक्ट जो है क्यों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो भी मैंने बता दिया। क्योंकि इन सब्जेक्टों को अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो उससे रिलेटेड ये सारी चीज़ें, सारे इक्विपमेंट को आप इजीली हैंडल कर लोगे, बहुत अच्छी समझ में आएगी। अगर ये नहीं पढ़ोगे तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा, बहुत दिक्कत होगी। क्योंकि दोस्तों मैंने जो है इन सब में एडिबल ऑयल, यूरिया, अमोनिया, एसिटिलीन, पीवीसी, एचएफ, शुगर मिल, या शुगर मिल में मैंने वोकेशनल ट्रेनिंग की थी 30 दिन की, और क्लोरीन प्लांट, प्रोजेक्ट वर्क, पावर प्लांट, और ये सारी जो है, बस मैंने जो छोड़ा है वो क्या छोड़ा है दोस्तों, रिफाइनरी। कोई भी रिफाइनरी मेरी इसलिए छूटी है क्योंकि ये मेरी ब्रांच है केमिकल टेक्नोलॉजी, रबड़ एंड प्लास्टिक। तो रबड़ एंड प्लास्टिक की वजह से जो है रिफाइनरी में जो है नहीं सेलेक्ट हो पाया, और बस वही बची है। नहीं तो मैंने मैक्सिमम जो है प्लांट कवर अप किए हैं, समझने की कोशिश किए हैं दोस्तों, और मेरा पूरा एक्सपीरियंस यही कहता है कि यही सब्जेक्ट जो है सबसे मेन है। 1 नंबर पे ज़्यादा फोकस, 2 नंबर पे ज़्यादा फोकस, और जैसे जैसे है सबको आपको कवर अप करने हैं, और क्या करने हैं वो भी मैंने छोटा छोटा बता दिया, जो अपनी इतने इंडस्ट्रियों की
अनुभव के साथ। तो वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट करके बताइए, अगर कुछ छूट रहा है तो वो भी बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।